बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई डिश लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ गोला कबाब। इसमें कम मसाला जात के अंदर और कम बजट में इसको तैयार किया जाता है और बड़े तो क्या बच्चे भी इसको बेहद शौक़ से खाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मेरे पास एक प्याज है और मैंने इसको बारीक ऑमलेट स्टाइल में काट लेना है, बेहद बारीक। कच्चे कीमे के कबाब में आमतौर पर जो प्याज होता है उसको ग्राइंड किया जाता है, लेकिन ये चूँकि गोला कबाब बन रहे हैं तो इसमें इंतहाई बारीक कटा हुआ प्याज हम डालेंगे। इसको ग्राइंड नहीं करेंगे, बस इसी तरह नाइफ़ से अच्छा सा बारीक इसको चॉप्ड कर लेंगे। ये देखें, ये बहुत फाइन चॉप हो चुका है। मेरे पास 1 किलो कीमा है। सबसे पहले इसमें जाएगा प्याज, नमक ऐड कर दूंगी 1 चम्मच, सुर्ख मिर्च चली जाएगी 1 चम्मच, साबित धनिया साबित ही डालना है और ज़ीरा को क्रश करके हल्का हल्का कूट कर इसमें ऐड कर देना 1 चम्मच। गरम मसाला है मेरे पास, वो डाल दिया। अब इसको हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। लहसुन और अदरक को बारीक मैंने पीस कर रखा हुआ था, वो तकरीबन 1 बड़ा चम्मच चला जाएगा इसमें। बस इसको अच्छे से मिक्स करके तकरीबन 30 मिनट के लिए ऐसे ही रख देना है इसको। 30 मिनट के बाद इसमें हम शामिल करेंगे 5 चम्मच दही। अच्छे से फेंट कर मैंने इसमें दही ऐड कर दिया है और इसके साथ ही 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल के चले जाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत लजीज और ज़्यादा मिर्च मसालों वाला भी नहीं। बच्चे बहुत शौक़ से इसको खाते हैं। आप बच्चों को लंच में बना कर दें। इसको 30 मिनट के लिए हम रेस्ट देंगे। चलें जी, टाइम पूरा हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह से अच्छे से मिक्स हो चुका है मसाला। अब हम इसके गोला कबाब बना लेंगे इसी तरह बॉल्स की शक्ल में। देखें, और अब इसमें स्टिक ऐड करेंगे। ये देखें, खूबसूरत शेप में बेहतरीन गोला कबाब बिल्कुल तैयार है। पकड़ने में भी आसानी, हाथ भी साफ़ सुथरे रहेंगे और बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे इसको। इसी तरह से सारे कबाबों को हमने तैयार कर लेना है। ये देखें जी, सारे कबाब मैंने इस तरह से तैयार कर लिए हैं। तो अब बारी है इनको फ्राई करने की। इनको डीप फ्राई नहीं करना, बस लाइट सा इसमें ऑयल डाल के अब एक एक करके मैं इसमें कबाब रखती जाऊंगी। आंच को धीमा रखना है। अगर आपके पास कोयले हों, अंगीठी हों, तो उसमें सीखों के अंदर पिरोकर इनको वहाँ पर आप पका सकते हैं। तो जिनके पास कोयले और सीखें मौजूद नहीं हैं, वो इसी तरह से स्टिक ऐड करके इसमें नॉन स्टिक फ्राई पैन में पका सकते हैं। इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए हम ढाँप देंगे। ये देखें, कबाबों ने कीमे के अंदर जो प्याज था और कीमा था उसने अपना पानी छोड़ दिया है और पानी छोड़ने का ये मतलब है कि अब ये गलना शुरू हो गए। तकरीबन 10 मिनट हम और इसके ऊपर ढक्कन रखेंगे। ये देखें, पानी खुश्क हो गया है और ये इस बात की अलामत है कि कीमा जो है वो गल चुका है, क्योंकि कीमे का गलना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखें, साथ चिपक भी नहीं रहे। बस अब इनकी साइड चेंज कर देंगे एक एक करके।
स्टिक से पकड़ना बेहद आसान। ये देखिए, सबकी साइड चेंज कर दूंगी। सुभान अल्लाह, देखें कितना खूबसूरत कलर आया है, गोल्डन गोल्डन। दोबारा फिर से इसकी साइड चेंज कर देंगे ताकि दोनों तरफ से एक जैसे पक जाए। अब इसके ऊपर हमने प्याज काट कर रखना है ताकि प्याज की स्मेल भी इसमें शामिल हो जाए। एक बड़ा प्याज हम इसके अंदर रख के मैं इसमें कोयला रख दूंगी। उसके ऊपर मैंने ऑयल डाला और बस अब बारबेक्यू का टेस्ट इसमें आ जाएगा। जी हाँ, गोला कबाब बारबेक्यू टेस्ट के साथ बेहद लजीज और बेहद मज़ेदार। ये देखें जी, गोला कबाब बिल्कुल तैयार है। उम्मीद है आज की डिश आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते रहिए कुकिंग क्रेज़ विद समीना के साथ। अल्लाह हाफिज़।